ये उत्तर प्रदेश वो है जो राजनीति को दिशा देती है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया है तो समाजवादी सरकार के से बनी है। कोई किसी जात धर्म का मानने वाला होगा, कोई किसी धर्म को मानने वाला होगा, कोई किसी जात का होगा, हाईवे पे चलेगा तो वो समाजवादी सरकार का हाईवे है। कम से कम एक ऐसा हाईवे बनाया है जिसमें सब जुड़ करके चल सकते हैं, सबके लिए वो हाईवे है। मंडियां बनानी चाहिए थी। आज कम से कम सरकार ये बताए कि धान खेतों में पड़ा है, बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण बड़े पैमाने पे किसानों की खेती का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई सरकार ने की है? और सरकार बताए कि धान को खरीदने के लिए कितने खरीद के केंद्र बनाए गए हैं। और जो आय दोगुनी का वादा कर रहे थे, कम से कम 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये तो बता दें कि किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और इस महंगाई में जो महंगाई बढ़ी है वो आज किसानों की आमदनी कितनी है, कम से कम सरकार यही बता दे। आज एक पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, टैबलेट और पीसी का ऐड निकालना। तो सरकार ये बताए कि 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रही थी? अमित शाह जी ने ये कहा है कि कोरोना का काल हुआ, बाढ़ का समय जो आया, अखिलेश जी बाहर नहीं आए, वो अपनी विदेश यात्राओं का ब्यौरा दें, वो विदेश। पूरा भाषण हो गया कि नहीं हो गया अभी? तो आप पूछते रहना, हम बताते रहेंगे। एक मिनट। जवाब हो जाए। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हो सरकार ने। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है। और किसने वो तस्वीरें नहीं देखी? वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो। वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी ही पड़ी थी। आखिरकार कौन जिम्मेदार था उनके लिए? जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। मंत्री जो लखीमपुर जिनका बेटा सर आरोपी है
किसान अपना हक मांगने निकले थे, उन्हें गाड़ी के टायर से कुचल दिया और फिर कानून को कुचलने का काम कर रहे थे टायरों से। किसने नहीं देखा वो तस्वीर है कि किसने लोगों को उकसाया? और फिर कौन उम्मीद करेगा कि जब एक मंच पर इतने लोग बैठे हों तो क्या न्याय मिलेगा? लेकिन किसान ने भी ठाना है इस बार, दिल्ली के किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। कुछ दिन पहले अभी मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया है। कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया है। क्या आप भी टिकटों का वितरण जो है आगामी चुनाव में जातीय आधार पर करेंगे? कौन सी बात कहां पहुंचा दी आपने? आपको तो बात ये करना चाहिए, जो मंच पे बैठे लोग हैं उनमें मतभेद तो है ही, लेकिन मठभेद भी हैं कि नहीं है? मतभेद बताओ। सर काफी संख्या में भाजपा विधायक। नहीं, सवाल हम लोगों से पूछिए। अध्यक्ष जी एक सवाल। पूर्वांचल के दौरे पे आप दो दिन थे और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि पहले से बीजेपी का कमजोर है। पूर्वांचल की जनता ने और जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनके सभी सहयोगी साथियों ने मन बना लिया है कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उस दरवाजे को वो बंद कर दिए हैं। और जिन्होंने दंगा कराया वो तो सत्ता में बैठे, ये बोलोगे नहीं आप? जिन्होंने दंगा कराया, नहीं आप, जिन्होंने दंगा कराया, और मेरी भाषण पढ़ना आप सदन का, जिन्होंने दंगा कराया वही मंच पे बैठे। अरे आपको सोचना चाहिए, लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्क पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? तेजिंदर बिर्क समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब एक मंच पे सब बैठ जाएंगे तो क्या जनता सब देख रही है, और जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हम आप क्या बात पहुंचाएं, लेकिन जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और आप जो हरिंदर मलिक जी आए हैं, उधर तो आपने देख ही लिया मऊ का कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है, और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। तो आपको तकलीफ नजर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की? अध्यक्ष जी एक सवाल है। अध्यक्ष जी सवाल है कि आपकी पार्टी में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, आज हरीश जी भी आ गए हैं, प्रियंका गांधी। और ये तो आप नया गाना भी सुने होंगे ना स्टेज पर, जो गाना बजा, कमाल है बीजेपी का। बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं, नकल इतनी कर रहे हैं। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। हमें तो दुख ये है कि पंकज मलिक वापस जाए, मुख्यमंत्री का कहीं नाम न बदल दें इनका। शिलान्यास उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। और अभी मैं कोई मुझे बताया कि जो गाना नया बना है वो भी नकल कर ली। और किसकी नकल की? गाने की। हमारा सबसे प्रिय गाना जो था, काम बोलता है। और नहीं मानते आप, दोनों गाने सुन लेना, अगर आपको न नजर आए कि वो भी गाना नकल कर लिया। बताओ इन पे अपना क्या है? तो सर अच्छी कैसे हुई जब नकल कर रहे थे? इन पे है क्या अपना? बताएं कुछ। क्या वो स्टेडियम इनका है? वो एयरपोर्ट इनका है? मैं तो कहूंगा बड़ी हिम्मत जुटाई आपने, कम से कम ये लिख दो कि समाजवादी सरकार ने उस एयरपोर्ट के लिए बजट कितना दिया था और किसकी योजना थी, किसकी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से कुशीनगर को वो एयरपोर्ट मिला है। बात इतनी सी है, जब कोई जमीन, हमारे सब गरीब किसान सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, और किसान भाई एकदम समझते हैं, कोई जमीन खरीदनी और जब बेचनी होती है तो वो देख करके आते हैं मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब हवाई जहाज लेकर के कुशीनगर का एयरपोर्ट देखने गए थे, वो भी जल्दी बिक जाएगा। और ये बीजेपी को टकरा रहे हैं हम सब लोग, समझ लो बीजेपी से टकरा रहे हैं। आप सच लिख दोगे तो अस्पताल में चले जाओगे।
जेल भी जा सकते हो। आप एक काम करिए पत्रकार साथी, केवल ये लिख दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर का एयरपोर्ट बना था उसमें पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट में इतना इतना पैसा दिया गया था, समाजवादी पार्टी की वजह से वो एयरपोर्ट बना है, और देखो कल हमें ही आपकी जमानत में जाना पड़ेगा।